हेलो स्टूडेंट्स। बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस का डिस्कशन किया था। ठीक है बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का, जिसमें हम लोगों ने स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का भी डिस्कशन किया है। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है बेटा, आज हमारा जो डिस्कशन है बेटा वो है माइनर्स, कोफैक्टर्स। ठीक है ना। और हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करें। अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझ लीजिए। देखिए किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास वो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 3x3। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसमें देख लीजिए आप लोग, कह डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। अगर हमारे पास कोई 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है और हमें क्या करना है, उसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल हम क्या करेंगे बेटा, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, इसको अगर हम बात करें तो ये हमारे पास गिवन है 2x2 की। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल को AD और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना, BC। तो AD में से अगर हम BC सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसका जो सब्ट्रैक्शन हमें मिलेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है बेटा? इसी तरीके से देखिए ये 5 6 3 2, ये 2x2 का ऑर्डर दिया हुआ है। इसका अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 5 2 जा 10 माइनस 6 3 जा 18, तो कितना आ जाएगा बेटा, -8। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट देखिए माइनस ऑफ एन एलिमेंट्स। अच्छा, माइनस ऑफ एन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो माइनस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा सा समझ लीजिए बेटा। देखिए माइनस का मतलब होता है कि द माइनर ऑफ ए एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज डिटर्मिनेंट, defined as determinant of the 2x2 matrix obtained after deleting row and deleting column in which the element is present। जैसे देखिए बेटा, हमने अगर कोई 3x3 की कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है, और आपसे बोला जाए कि 3x3 मैट्रिक्स का आप माइनर्स निकालिए, तो देखिए उस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उतने ही उसके माइनर्स होंगे। अगर 3x3 का ऑर्डर है बेटा तो टोटल कितने एलिमेंट्स रहे होंगे उसके अंदर, 9 एलिमेंट्स, तो 9 ही उसके माइनर्स होंगे। क्लियर है बेटा? तो देखिए माइनर निकालने के लिए हम जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उस एलिमेंट की रो को और उस एलिमेंट के कॉलम को हम रिमूव कर देंगे। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बचेगी डिलीटेड के बाद 2x2 की बचेगी, और उसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? तो देख लीजिए जैसे ये मैट्रिक्स हम ले लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं, A1 B1 C1, ये पहली रो है। और सेकंड रो की हम बात करें तो सेकंड रो क्या दे रखी है बेटा, A2 B2 C2, एंड थर्ड रो क्या है, A3 B3 एंड C3। तो हमें क्या करना है, A1 B1 C1 इन सभी के क्या करना है, माइनस फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ गई? तो देखिए एक एक करके माइनर चेक करते हैं। जैसे हमने क्या किया भाई, अगर हमें माइनर किसका फाइंड आउट करना है, दी माइनर ऑफ A2, तो अगर हमें A2 का माइनर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर A2 के और इसके रिलेटेड जितने भी रो कॉलम होंगे इनको हटा देंगे। A2 वाले रो को और A2 वाले कॉलम को हटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, B1 C1 B3 C3। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 2x2 के मैट्रिक्स में इसको लिख दिया। 2x2 के मैट्रिक्स में हमें क्या मिल गया बेटा, यहाँ पर देखिए B1 C1 B3 C3। अब हम क्या करेंगे भाई, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, B1 C3 और B3 C1। तो ये हमारा पहला माइनर आ गया किसका, A2 का। इसी तरीके से मान लीजिए हमें माइनर निकालना है किसी दूसरे टर्म्स का, जैसे हमें B3 का माइनर निकालना है, तो B3 के माइनर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस B3 वाले टर्म्स को हम क्या करेंगे, रो को और कॉलम को रिमूव कर देंगे। तो क्या क्या बचेगा बेटा, यहाँ पर B3 A3 ये वाला पूरा रिमूव हो जाएगा कॉलम, तो A1 A2 C1 C2, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 C2 माइनस A2 C1, ये हमें किसका माइनर मिल जाएगा बेटा, B3 का माइनर। क्लियर है? उसके बाद देखिए को फैक्टर की अगर हम बात करें तो माइनर, चलो एक आध माइनर और मैं देख लेता हूँ यहाँ पर। जैसे मान लीजिए हमें
C1 का निकालना है माइनर। क्या है, मैं यहाँ एक बार समझा देता हूँ। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है बेटा। अब हमें माइनर अगर निकालना है मान लीजिए C1 का, तो अब हम क्या करेंगे, इस C1 वाले रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, A2 B3, तो माइनर ऑफ C1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डिटरमिनेंट क्या लिख देंगे, A2 B2 A3 B3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, A2 B3 माइनस A3 B2। इसकी वैल्यू आ जाएगी C1 के माइनर की। अच्छा, अगर हम बात करें कोफैक्टर की, तो कोफैक्टर का मीनिंग क्या होता है बेटा, कोफैक्टर का मतलब होता है, देखिए AIJ इक्वल्स टू, यहाँ समझ लीजिए, कोफैक्टर्स के लिए कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, अगर हमें किसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो कोफैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, -1 की पावर i प्लस जे। जैसे हमें AIJ का AIJ, ये हमारे पास कोई एक एलिमेंट दे रखा है, यहाँ पर ये 1 2 भी हो सकता है, 1 3 भी हो सकता है, 2 1 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है। बात समझ में आ गई बेटा। और अगर हमें इसका क्या निकालना है, कोफैक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास इसका माइनर निकल के आएगा, ठीक है बेटा, उस माइनर को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 की पावर i प्लस जे। अगर -1 की पावर i प्लस जे की अगर पावर i प्लस जे का सम अगर इवन है, तो जो उसका माइनर होगा वही उसका कोफैक्टर होगा, ठीक है। और अगर -1 की पावर i प्लस जे का सम ऑड है, तो उसका माइनर का जो साइन है वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, प्रोसेस वही रहेगा, केवल साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो, ये मैंने आपको बताया कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इन दी i-th रो एंड j-th कॉलम of 3 cross 3 matrix is defined as the product of -1 की पावर i plus j and the minor of aij किसकी इक्वल आ जाएगा, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू aij इक्वल्स टू -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ij। बस ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, -1 की पावर i प्लस जे को मल्टीप्लाई कर देंगे उसी एलिमेंट के माइनर के साथ। क्लियर है बेटा। अब देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल कंसीडर ए स्क्वायर मैट्रिक्स। हमने क्या किया, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब वो कह रहा है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, हमें क्या बताना है, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट बताना। जैसे हमें कोफैक्टर हम A2 ले लेते हैं, तो मान लीजिए हमने A2 का कोफैक्टर लिया, तो A2 का कोफैक्टर क्या आएगा बेटा, -1 की पावर, अब A2 का मतलब क्या हुआ, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -1 की पावर 2 + 1 हो जाएगा, तो ये ऑड होगा। तो इसका जो कोफैक्टर है वो माइनर का क्या हो जाएगा, जस्ट क्या बोलते हैं, साइन चेंज। तो अगर देखिए इसका माइनर अगर पॉजिटिव है तो इसका कोफैक्टर निगेटिव आ जाएगा, और अगर इसका माइनर निगेटिव है तो इसका कोफैक्टर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है बेटा। ये सामने आप देख लीजिए एक बार, A2 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 और ये V1 C3 माइनस B3 C1, तो माइनस साइन से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है बेटा। इसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। उसके बाद देखिएगा बेटा नेक्स्ट, डिटरमिनेंट ऑफ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अगर हमें क्या करना है, 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है बेटा, और हमें क्या करना है, उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को मेजर मान लेंगे। जैसे हमने फर्स्ट वाले रो को मेजर मान लिया, और उसी मेजर को लेकर के हम क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। तो देखो एक्सपेंड करने का क्या प्रोसेस है वो आप समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर है। तो देख लीजिए कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने माइनर कोफैक्टर की बात की होगी, तो फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स को एक्सपेंड करना है, तो एक्सपेंड करने का क्या प्रोसेस रहेगा, देख लीजिए। जैसे A1 B1 C1 ये हमारा फर्स्ट रो है, A2 B2 C2 हमारा सेकंड रो है,
और A3 B3 C3 हमारा क्या है, थर्ड रो है। क्लियर है बेटा? तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो A11 पहले हमने सेलेक्ट किया, A11 यहाँ पर लिख लिया। अब जैसे हम यहाँ पर A11 लिखेंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, को फैक्टर ऑफ A11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ गई बेटा? 1 1। अब यहाँ पर क्या निकल के आएगा बेटा, 1 2। तो 1 2 का मतलब क्या हुआ, -1 की पावर i प्लस जे क्या आ जाएगा, ऑड। अब जैसे ही वो ऑड आएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस में कितना आ जाएगा, b1 क्या आ जाएगा, b1 इंटू सेकेंड वाले का, b1 का क्या, को फैक्टर, सेकेंड का को फैक्टर। अरे बात समझ में आ रही नहीं बेटा? यहाँ पर क्या है, कैपिटल A1 कैपिटल B1 कैपिटल C1 क्या है, को फैक्टर्स। किसके को फैक्टर हैं, A1 B1 और C1 के। बात समझ में आ गई बेटा? तो ये तो बात हो गई भाई को फैक्टर की फॉर्म में। अगर हमें डायरेक्ट इसको एक्सपेंड करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंड करने का क्या प्रोसेस है, देखिए, चाहे आप किसी एक रो को ले लीजिए, चाहे आप किसी एक कॉलम को ले लीजिए, अगर आप उसका एक्सपेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट्स का तो वो हमेशा इक्वल आता है। बात समझ में आ गई? वो चेंज नहीं होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे इसको एक्सटेंड करेंगे। एक पेज पे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर समझाने के लिए आपको। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले ली, उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, A क्रॉस 2 3 क्रॉस 3। इसमें एलिमेंट ले लेते हैं बेटा, A11 A12 A13। ठीक है बेटा, ये हमारी फर्स्ट रो है, A11 12 13। इसी तरीके से सेकेंड रो ले लेते हैं, A21 A22 A23 A31 32 33। ठीक है बेटा, अब हमें इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये सिंबल होता है। तो हम इस वाले को A11 A12 A13 को लेकर के इसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं बेटा। क्लियर है? तो हम A11 i प्लस जे क्या है, इवन है, तो साइन पॉजिटिव आएगा। बात समझ में आ गई? तो A11 और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इस वाले कॉलम पे इसको रो को हटा देंगे, डिलीट करेंगे, तो A22 A33 माइनस A32 इंटू A23। ये A11 के लिए आ गया। इसी तरीके से बेटा देखिए 1 2 का सम कितना है, इवन है, तो अब साइन क्या आएगा इसके आगे, नेगेटिव साइन। ठीक है, यहाँ क्या ले लेंगे हम, -A12। तब A12 लेंगे तो देखिए ये वाला रो और ये कॉलम ये रो। ठीक है, तो A21 और A33 को मल्टीप्लाई करेंगे, -A31 इंटू A23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड एलिमेंट पे। थर्ड एलिमेंट क्या दिया हुआ है, माइनस। अब यहाँ 1 + 3 क्या है हमारा, इवन है, तो साइन आगे क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और A13। तो यहाँ पर जब A13 लेंगे बेटा तो देखिए क्या क्या चीज़ लेंगे हम यहाँ पर, ये वाला कॉलम ये वाला रो, तो A21 A32 A21 A32 माइनस A22 A31 A22 A31। बात समझ में आ गई बेटा? ये हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इस तरीके से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेकर के एक्सटेंड कर सकते हो उसको। ठीक है, किसी भी रो किसी कॉलम को लेकर के इसको एक्सपेंड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है बेटा? क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर इफ लेट A इक्वल्स टू Aij m क्रॉस n। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम या तो n क्रॉस n लेंगे या यहाँ पर हम क्या लेंगे, m क्रॉस m लेंगे। मतलब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल नहीं है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, Aij इंटू को फैक्टर, क्या आना चाहिए, को फैक्टर। तो ये आप इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये समेशन का फॉर्म है। ठीक है, इसमें भी आप इसको लिख सकते हो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा इसका। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए इसमें एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में देख लेते हैं, क्वेश्चन कह रहा फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ
3x3 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है जिसका ऑर्डर कितना है बेटा 3x3। इस मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। क्या करना है, डिटर्मिनेंट। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, इस वाले रो को लेकर के हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है बेटा, इस वाली रो को लेकर के इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है वो समझ लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ये 1 लेंगे, यहाँ पर 1 ले लेंगे, ठीक है ना। अब इस 1 के अंदर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कोफैक्टर। ठीक है, तो अगर इसको हम 1 लेंगे तो इस 1 के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, इसके कोफैक्टर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बात समझ में आ गई बेटा। इसको मैं नेक्स्ट पेज पे एक ले रहा हूँ। ऑर्डर देख लीजिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है वो लिख लेते हैं पहले हम। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3x3, एक मैट्रिक्स दे रखी है A, इसका ऑर्डर कितना दे रखा है 3x3, 1 0 -2, 1 है 0 है -2 है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट रो है। सेकंड रो हमारे पास है 3 -1 2, 3 -1 2, एंड थर्ड रो हमारे पास क्या दे रखा है 4 5 6, कितना है 4 5 6। अब देखिए बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमने यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। तो इस 1 को हम लेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को रिमूव कर देंगे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अब यहाँ पर कितना बचेगा 6 × -1 दैट इज -6, और बीच में माइनस साइन आएगा, 5 2 जा 10। अब देखिए सेकेंड एलिमेंट इसका 0 है। सेकेंड एलिमेंट क्या है इसका, तो 0 को अगर हम किसी को फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा बेटा। तो ये हमें कितना मिल जाएगा, ये 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पर माइनस साइन है तो देखिए ऑल्टरनेट चलिए प्लस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 2 ब्रैकेट। तो इस वाले कॉलम को इस रो को हटाएंगे तो 5 3 जा 15, और माइनस का 4 है, बीच में माइनस आने तो उसको +4 कर देगा। बात समझ में आ गई बेटा। तो ये 6 माइनस का 10 तो माइनस का 16, और ये आपका माइनस का 2 × 19, तो 19 2 जा 38, तो माइनस का 4 कितना आ जाएगा टोटल 54 आ जाएगा बेटा। आंसर कितना आ जाएगा, -54 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 होना चाहिए। बात समझ में आ गई बेटा। अगर 3x3 नहीं है तो उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। क्लियर है बेटा। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स की कुछ कंडीशंस हम देख लेते हैं, है ना। क्या क्या कंडीशंस हैं, एक तो मैंने कंडीशन यही बताई थी कि डिटर्मिनेंट किसका पॉसिबल है बेटा, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। कुछ कुछ पॉइंट्स इसके अंदर दे रखे हैं, उनको एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। द डेफिनेशन क्या दिया हुआ है, द डेफिनेशन of the determinants is formulated by using the elements of the first row and the corresponding cofactor only। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, the sum of the products of the elements of any row or any column, क्या दिया row or any column of a square matrix without, क्या दिया हुआ है, with their corresponding cofactors called determinants। उसके करस्पॉन्डिंग जिस एलिमेंट्स को आप लोगे उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कोफैक्टर का मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। बात समझ में आ गई, प्रोडक्ट कर देते हैं। चलिए तो इसको हम एक समेशन की फॉर्म में भी ये डिटर्मिनेंट्स को लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है बेटा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। मैंने इसमें सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के लिए यहाँ पर लिख दिया है कि ऑब्जर्व दैट डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A1, B1 B1, C1 C1, ठीक है ना। अगर हम A2 लेंगे तो कैपिटल A2 ही लेंगे। अगर हमने मान लीजिए किसी एलिमेंट हमने कोई दूसरा ले लिया और कोफैक्टर किसी दूसरे एलिमेंट का ले लिया तो ऐसा पॉसिबल नहीं है
जिस जो एलिमेंट लेंगे हम उसी का हम क्या लेंगे, कोफैक्टर। अगर ऐसा नहीं है तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। यही सारी चीज़ें मैंने इस पॉइंट्स में समझाई गई है, ठीक है बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ गई। देख लीजिए, A1 कैपिटल A1, A2 कैपिटल A2, A3 कैपिटल A3, ठीक है ना। तो ये किसके बराबर आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल। बात समझ में आ रही है बेटा। अब देख लीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस, इनको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ ए क्रॉस टू 2x2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है ना, ये है। तो इसमें आपसे कह रहा है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 4 2 8 माइनस प्लस हो जाएगा ये 30, तो ये 38 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 38। दिस इज द करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा बेटा ये, 38। समझ में आ रही है बात बेटा। नेक्स्ट देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये। अब ये 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या कह रहा है बेटा, व्हाट इज द माइनर ऑफ -1। -1 का माइनर की बात कर रहा है, तो ये -1 है, तो इसको रिमूव कर देंगे और इसको रिमूव कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, माइनर इसका 0 × 3 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, ये माइनस माइनस प्लस, दैट इज 15। तो आंसर कितना आ जाएगा, +15। क्लियर है। तो इसका -1 का माइनर आ जाएगा +15। डन। चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट एक 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी है, व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स का हमें क्या बताना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। अभी जस्ट हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ये डिस्कस किया है। तो इसका देखिए डिटर्मिनेंट कितना आया था, -54, ठीक है ना। सॉल्व किया है -54। क्लियर है बेटा, -54। उसके बाद देखिएगा बेटा नेक्स्ट। देखिए इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे जो हमारा डिस्कशन होगा वो कई सारी प्रॉपर्टीज़ पे होगा, ठीक है बेटा। प्रॉपर्टीज़ देखिए, डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक एक करके समझ लीजिए आप। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना। तो पहली प्रॉपर्टी की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी 1, इसमें कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एक कंप्लीट रो या फिर कंप्लीट कॉलम 0 है, तो उस डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर देखिए ये पहली वाली रो क्या है, इसमें कंप्लीटली 0 है, तो इसमें डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 के बराबर। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कंप्लीट रो कंप्लीट कॉलम अगर 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स चेंजेस इफ एनी टू रोज और कॉलम्स इन द मैट्रिक्स आर इंटरचेंज। अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर किन्हीं दो या दो कॉलम रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए जैसे यहाँ पर हमने क्या किया, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया, तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई बेटा, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देख लो यहाँ पर ये प्रूफ भी कर दिया है पूरा प्रॉपर। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाला और फिर हमने इंटरचेंज करके डिटर्मिनेंट ऑफ बी निकाला, तो ये किसके बराबर आ रहा है, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम 3x3 की मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में किन्हीं दो रो या फिर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ गई बेटा, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इफ टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या आइडेंटिकल है, मतलब सेम है, बिल्कुल डिक्टो है, कॉपी पेस्ट, तो क्या होगा बेटा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 0। बात समझ में आ गई। कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम,
क्लियर है? देख लेते हैं यहाँ पर, इसी के अंदर देख लेते, देखो ये मैट्रिक्स है, इसमें क्या है A1 B1 C1 A1 B1 C1, ये दोनों सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, 0 आ रही है। क्लियर है? 0 आ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी 4। फोर्थ प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर, किसी के स्केलर वैल्यू से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन इज k टाइम्स। तो क्या होगा बेटा, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, उसकी k टाइम्स हो जाएगी। अगर हम क्या करेंगे, किसी रो या फिर किसी कॉलम में किसी k वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें स्केलर वैल्यू से, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है बेटा? जैसे ये हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, ये a है ये b है, तो b में a में हमने क्या किया, k से मल्टीप्लाई कर दिया a के अंदर, तो हमें ये KA1 KA2 KA3 मिल गया। और जब इसको हम आगे एक्सपेंड करेंगे इन दी फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट, तो देखो k टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इसका k टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स के अंदर अगर हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो किसी रो या किसी कॉलम में अगर हम k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k टाइम्स हो जाएगा वो डिटर्मिनेंट। क्लियर है बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, फिफ्थ प्रॉपर्टी 5 में क्या कह रहा है, प्रॉपर्टी 5 में है इफ ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज, क्या होना चाहिए, इज द सम ऑफ टू नंबर्स, सम ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना? तो क्या होगा, इट डिटरमाइन इट इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड, इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ टू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या कर सकते हैं उसको बेटा, दो अलग अलग स्क्वायर मैट्रिक्स में उसको चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे देखिए ये एग्जांपल है A1 प्लस x1 A2 प्लस x2 A3 प्लस x3, तो हमने क्या किया, इस वाले कॉलम को यहाँ लिख दिया और ये V1 V2 V3 को यहाँ लिख दिया और C1 C2 C3 को हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, फिर हमने सेकेंड और मैट्रिक्स हमने निकाली, तो इसमें क्या किया, x1 x2 x3 को यहाँ लिख दिया और बाकी को यहाँ पर रिपीट कर दिया। बात समझ में आ रही है बेटा? प्रॉपर्टी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। प्रॉपर्टी 6 देख लीजिए, प्रॉपर्टी 6 क्या है, प्रॉपर्टी 6 में कह रहा है कि इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। देखो अगर हम किसी मैट्रिक्स के अंदर, अगर कोई मैट्रिक्स हमारी क्या है, डायगोनल, देखो वो ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर हो सकती है या फिर लोअर ट्राइंगुलर। मैंने क्या बताया था, अपर ट्राइंगुलर का मतलब है डायगोनल का लोअर पार्ट 0 होना चाहिए, और लोअर ट्राइंगुलर का मतलब क्या हुआ, डायगोनल का अपर पार्ट 0 होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, उस डायगोनल्स के नंबर्स को, एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, ये प्रॉपर्टी 6 है। प्रॉपर्टी 7 देख लीजिए, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर किसके होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। बात समझ में आ रही है बेटा? ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 7 है। बात समझ में आ गई? तो देखिए आज हमने जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा, माइनर्स, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। बात समझ में आ गई बेटा? तो आज हमने जो डिस्कशन किया है इसको आप बड़ी अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए, जितनी अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ठीक है ना, चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे, कॉन्सेप्ट उतने ही ज़्यादा क्लियर होंगे, और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। तो आज के लेक्चर को बेटा हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और देखिए बेटा बोर्ड एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं, तो ये जितने भी मैं लेक्चर्स आपको बना रहा हूँ ये बोर्ड के लिए भी हैं और जेईई मेंस में भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होंगे। बात समझ में आ गई बेटा? तो लेक्चर्स को आप कंटिन्यूस वे में देखते रहिए, ठीक है, और अपने चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिएगा। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर। और हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, और चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है बेटा, चलिए ओके, बाय बाय, टेक केयर।